बात इंद्रप्रस्थ की, बात दिल्ली चुनाव की करेंगे। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो होना था वो हो चुका है, मतलब मतदान संपन्न हो गया है। 60.42% की वोटिंग टोटल निकलकर सामने आई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल में कई जगहों पर मिले जुले संकेत मिले, लेकिन ज्यादातर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते दिखाई है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां बढ़ती दिखाई दी। एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम देखें तो 8 फरवरी को आने वाले चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो इनमें से ज्यादातर में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा, मतलब वो मैजिकल फिगर को क्रॉस करते दिखाई दे रहे हैं। सुदर्शन और प्रबोधन की अगर हम माने तो आपको 33 से 36, बीजेपी को 34 से 37 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। कल हमने आपको 6 से 8 बजे तक कंटिन्यूसली 2 घंटे ये एग्जिट पोल दिखाया। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर अलग अलग पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किसने क्या कहा इस एग्जिट पोल पर, पहले वो फटाफट बयान आपको सुनाएंगे एग्जिट पोल दिखाते हुए, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के 3 चुनाव लड़े थे और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण यह है कि आम लोगों की जो आवाज है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। मैंने जो एग्जिट पोल अभी देखा है, मुझे लगता है हमारा एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। लोगों का जो रिएक्शन दिखा वो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। नहीं, मेरा अपना आकलन है। बाकी ठीक है, अब तो पोलिंग हो गई है तो अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया, और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस तरह सत्ता का नग्न तांडव हुआ, जिस तरह से पैसे बांटे गए, ऐसे जो आरोप लगे, ये चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। जो भी दिया जा रहा है, लोगों के रिपोर्ट आई हैं, जो सर्वे हुए हैं, मैं उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस बेहतर करेगी। और इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह पर्यावरण पे जहरीली हवा, जहरीला पानी जमुना का, खराब टूटी सड़कें, तो उस पर जनादेश इन दोनों के खिलाफ आएगा और कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। के नतीजे आए हैं। दिल्ली निश्चित रूप से भाजपा की तरफ बढ़ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किए, जनता का दिल जीता है, और दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो एग्जिट पोल पर प्रतिक्रियाएं आपने देखी, अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2 मेहमान स्क्रीन पर फटाफट आने जा रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका खेमचंद जी। मीनाक्षी शर्मा जी दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी, 11 में से 9 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आप जा रही है, बीजेपी आ रही है, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए आशीष जी, एग्जिट पोल की तो मैं अगर आपको दिल्ली के अंदर इतिहास में बात करूं तो चाहे 2013 का इलेक्शन रहा हो, चाहे 2015 का रहा हो, चाहे 2020 का रहा हो, हमेशा दिल्ली की जनता ने एग्जिट पोल को नकारा है। और आपने देखा कि किस तरीके से प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जनता ने बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद दिया। और इस बार भी जनता ने आम आदमी पार्टी के काम को सराहकर उसे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। और आप देखेंगे 8 तारीख को ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्योंकि मैं खुद फील्ड में रहती हूँ, मैंने देखा है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के कामों को सराहती है, उन पर विश्वास करती है, उनसे प्यार करती है
उनको लगता है कि दिल्ली के अगर कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है, क्योंकि जो दूसरी सरकारें हैं वो चुनावों में वादे जरूर करती हैं लेकिन आज तक उन्होंने अपने वादे निभाए नहीं है। केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने जो कहा वो किया है, इसलिए वो उन पर विश्वास करते हैं। और आप देखिएगा 8 तारीख को ये सारे एग्जिट पोल गलत होंगे और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। ठीक है, बने रहिए आप। खेमचंद शर्मा जी, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 27 साल बाद वनवास आपका खत्म हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि सारे एग्जिट पोल धाराशायी हो जाएंगे 8 तारीख को। जब नतीजे आएंगे तो एक तरफा सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी। इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को एग्जिट पोल की वजह से आ रहा है या आप लोग पहले से आश्वस्त हैं कि इस बार हम जीत रहे हैं? खेमचंद शर्मा। नमस्कार, जय श्री राम। मीनाक्षी जी को भी जय श्री राम। देखिए, जनता का जो मैंडेट है वो तो डब्बों में बंद हो गया है और जो हवा चल रही है, हवा का रुख जरूर एग्जिट पोल बताता है। और हवा का रुख ये है कि आम आदमी पार्टी की जो सीटें हैं वो ड्रास्टिकली कम हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। और जो हमें जनता से जो फीडबैक मिला है, जब हम जनता के बीच में कैंपेन करने के लिए गए थे, प्रचार करने के लिए गए थे, तो जनता भी ये कह रही थी कि केजरीवाल जी को तीसरा मौका किस लिए। वो कह रहे हैं यमुना साफ करने के लिए तीसरा मौका दीजिए, सड़क बनाने के लिए तीसरा मौका दीजिए, आओ हवा को जो प्रदूषण है उसकी समस्या को खत्म करने के लिए तीसरा मौका दीजिए। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं कर पाए, तो वो कहते हैं कि भाई मेरे को जेल भेज दिया था, कोविड आ गया था। वो कह रहे हैं जेल तो आप अगले साल भी जाओगे, केस खत्म थोड़ी हुआ, केस तो अभी भी चल रहा है। फिर आप ये कहोगे कि एलजी नहीं करने दे रहे हैं, हरियाणा नहीं करने दे रही है, यूपी नहीं करने दे रही है, तो ये बहाने तो आने वाले समय में होंगे। तो ये जो बातें हैं लोगों की बड़ी लॉजिकल बातें लग रही थी और उन लॉजिकल बातों की वजह से एक ऐसा नैरेटिव बना कि ये व्यक्ति तो अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पे डालता है, काम नहीं करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नहीं सोचता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोचता है। तो जब ये व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोचता है, हल करने की नहीं सोचता, तो ऐसे व्यक्ति को नेक्स्ट मौका देके मतलब आप अपने दिल्ली के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात करोगे। नहीं, अब आम आदमी पार्टी का खेमचंद जी ये कहना है कि हमने हमेशा काम की बात की है, हम नीति, नियत और मुद्दों के साथ चुनाव लड़े हैं। तो किन बेसिस पे बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो जीत रहे हैं? क्योंकि हमने काम किया और काम के बलबूते हमने वोट मांगा है। इंटरेस्टिंगली चुनाव तो हो गया है, मीनाक्षी जी भी जानती हैं कि पहली बार ऐसा हुआ केजरीवाल जी ने खुल के आगे ये नहीं बोला अगर मैंने यमुना साफ किए तो मेरे को वोट दो, अगर मैंने अच्छी सड़कें बनाई है तो मेरे को वोट दो, अगर स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो रही है, आपको ट्यूशन नहीं पढ़ने पड़ रहे हैं, स्कूलों में प्रॉपर टीचर हैं, तो आप मेरे को वोट दो, अगर दिल्ली का हवा साफ है तो आप। अच्छा, ये बात तो है। वैसे मीनाक्षी जी जिस चीज का भी खेमचंद जी ने जिक्र किया, आपकी बात नहीं कह पाए। ठीक है मीनाक्षी जी, 2020 में जो बयान दिया था, जो बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी आम आदमी पार्टी को, इस बार थोड़ी डाउन रही। एक महीने पहले जो बॉडी लैंग्वेज आप लोगों की थी वो वोटिंग के दिन तक बहुत डाउन दिखाई दी। क्या ये भांप गए थे आप लोग, किस बार दिक्कत में है पार्टी? बिल्कुल नहीं आशीष, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत परफेक्ट थी, हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत परफेक्ट था, क्योंकि जब हम जनता के बीच में जा रहे थे तो जनता ने जो हमें प्यार और सम्मान दिया और जो हमारे पर विश्वास जताया। नहीं, सवाल इसलिए मैंने पूछा मीनाक्षी जी क्योंकि जो आपकी यूएसपी थी ईमानदारी, जिसके लिए आप लोग ने पार्टी बनाई, आप लोग चुनाव लड़े, उस ईमानदारी को लेकर आप लोग आगे बढ़े, उस ईमानदारी पर डेंट लगा जब केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल गए, शराब घोटाले के मामले में। कहा यह जाता हुआ ऐसा डेंट लगा, वो ब्रांड मोदी के आगे धाराशायी हो गया चुनाव में। नहीं आशीष, बिल्कुल नहीं। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे से पता है कि केजरीवाल जी काम करते हैं और उनको सिर्फ और बदनाम करने के लिए और उन पे झूठे आरोप लगाकर उनको जेल भेजा गया है। और आज भी दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पे विश्वास करती है, उनके काम पे विश्वास करती है और इस पे उन्होंने विश्वास जताया भी। और आप देखिएगा 8 तारीख को ये विश्वास आपके सामने भी आएगा, क्योंकि आप लॉजिकल बातें कर रहे थे कि लॉजिक की बात कर रहे थे खेमचंद जी। लॉजिक तो यह है कि आपकी 22 राज्यों में सरकार है, दिल्ली की जनता देख रही है। जब 22 राज्यों में आप कुछ नहीं दे पाए तो आप दिल्ली की जनता को क्या देंगे? आपने वहां पर कुछ, आपने जितनी भी सुविधाएं आपने अनाउंसमेंट की यहाँ पर, क्या आपने अपनी 22 राज्यों में दी है? किस एक भी राज्य में नहीं दी। तो उनको पता है कि जब अपने 22 राज्यों में न दे पाए, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, तो ये हमारे दिल्ली में क्या देंगे? और केजरीवाल जी तो 10 साल से काम करते आ रहे हैं। नहीं, जो फ्रीबीज वाली बात होती है मीनाक्षी जी, वही फ्रीबीज तो बीजेपी की बात कर रही है। बीजेपी भी कह रही है हम भी 25 रुपए देंगे, बीजेपी कह रही है हम भी फ्री बिजली देंगे, जो चीजें चल रही है वो चलती रहेंगी। शायद इसलिए तो आप लोगों को दिक्कत हुई इस बार चुनाव में। बिल्कुल 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 आशीष जी, मैं ये तो कह रही हूँ कि आज इनको इनके केजरीवाल जी के पद चिन्हों पे चलना पड़ा, क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल जी जो काम करते हैं, फर्क मैं बताती हूँ आपको क्या है। अनाउंसमेंट इन्होंने भी किया, लेकिन दिल्ली की जनता इन पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि पिछले राजस्थान का इतिहास देखो। आशीष जी आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए कि आप खेमचंद जी की मैं नहीं टोक रहे हैं, आप पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूछेगा। आपके जवाब देने ही मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन अगर आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे, कंप्लीट नहीं करने देंगे, तो कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, आप प्लीज जल्दी से। हाँ, तो जो चुनावी जुमले हैं वो जनता को पता है
कि इन्होंने 22 राज्यों में जितनी बार भी चुनाव हुआ इन्होंने खूब वादे किए, लेकिन आज तक कहीं पे पूरा नहीं किया। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी पे लोग भरोसा करते हैं कि अगर केजरीवाल जी कुछ कहते हैं तो करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात जो आपने कह दी मीनाक्षी जी, देखिए मुझे यहाँ टोकना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये कहा कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी ने शुरुआत से कहा कि मैं यमुना साफ करूंगा, वहां पे अच्छे अच्छे बीच बन जाएंगे, रिवर फ्रंट बन जाएगा, वहां पर आप नहाने जाएंगे, मैं आपके साथ अगले जो छठ पूजा है उसमें नहाऊंगा आपके साथ, इस प्रकार की बातें भी की थी। इसी यमुना ने सबसे ज्यादा परेशान किया आप लोगों को। इस पर कोई जवाब क्यों नहीं देते? कैसे मान लें कि इस बार की जनता जो है आपको वोट देगी, क्योंकि आप लोगों ने गुमराह ही तो किया है, सिर्फ उसी ब्लेम गेम तो खेला है। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खेमचंद जी नहीं, आप जवाब तो ले लीजिए। मैं आ रहा हूं, मीनाक्षी जी आ रहा हूं, जवाब ले लेते हैं खेमचंद जी का पहले। अच्छी प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस समय परेशानियां बहुत हैं। आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से उनका जो कट्टरवादी ईमानदारी का जो चेहरा था वो हट गया और कट्टर बेईमान का चेहरा एक्सपोज हो गया। हर एक चीज में बेईमानी, शराब का घोटाला किया, कमरा बनाने में बेईमानी, डीटीसी की रिपेयर और जो मेंटेनेंस होता है उसमें बेईमानी, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं बची जहां बेईमानी उन्होंने ना की हो। यमुना जी 8,000 करोड़ के आसपास खर्चा करने के बावजूद यमुना जी गंदी की गंदी, नालों में कोई प्लांट नहीं, और जब बारिश होती है तो घरों में पानी घुस जाता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, वो पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये इतना ज्यादा चारों ओर अफरा तफरी हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया, जिसकी वजह से केजरीवाल जी का जाना सुरक्षित हो गया। हम घर दे रहे हैं गरीबों को, केजरीवाल जी के पास ऑलरेडी 35 से 40 अगर बने हुए रखे थे, उन्होंने गरीबों को दिए नहीं। नहीं, ये भी सवाल ये खेमचंद जी, जैसा कि मीनाक्षी जी कह रही हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि आपने कॉपी किया अरविंद केजरीवाल को, आपने कहा कि मैं भी फ्री दूंगा, लेकिन 22 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर आप फूटी कौड़ी किसी को फ्री में नहीं देते, तो क्या गारंटी है आप बीजेपी वाले अगर यहाँ सरकार में आ गए तो लोगों को फ्री देंगे? इसलिए जनता ने आपको नहीं चुना है, एग्जिट पोल आपको चुन रहा है, लेकिन वो भी 8 तारीख को डिनाई हो जाएगा। आशीष भाई, जो दिल्ली मिनी इंडिया है, या मध्य प्रदेश के लोग भी रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी रहते हैं, जहाँ की बहनों को हर महीने पैसा मिल रहा है जी, या राजस्थान के लोग भी रहते हैं जहाँ पे 25 लाख रुपए तक का बीमा जो हमने गारंटी दिया था वो मिल रही है, और 500 रुपए का सिलेंडर भी मिल रहा है। तो जो अलग अलग राज्यों में हमने जो नई नई योजनाएं प्रस्तुत की, नई हम लोगों ने इसकी प्रस्तुत की, उनका लाभ वहां पे मिल रहा है। वो दिल्ली के लोगों को बता रहे हैं कि हाँ हमारे गाँव में मिल रहा है, हमारी बहनों को पैसा मिल रहा है। तो दिल्ली में मोदी जी की गारंटी के साथ लोगों ने ज्यादा रिलेट किया कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि 2,500 रुपए बहनों को देंगे तो वो देंगे, और जब मोदी जी कह रहे हैं कि 13,000 बस हम देंगे तो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 1200 बस बिना दिल्ली में सरकार हुए भी केंद्र की मदद से दिल्ली को दे दी है, जो चमचमाती बस दिल्ली के रोडों पे दिखाई देती हैं। बाकी केजरीवाल ने एक नई बस नहीं खरीदी। तो चप्पे चप्पे पे मेट्रो जब मोदी जी पहुंचा देते हैं तो उनका विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ मोदी जी काम करेंगे। वहीं केजरीवाल जी ने सिर्फ और सिर्फ नहीं, मीनाक्षी जी ये बात, इस बात की चर्चा हर तरफ होती है कि ब्रांड मोदी चला है, और ब्रांड मोदी ने काम किया है और काम करके दिखाया है, देश में भी और स्टेट में भी, दिल्ली में भी कई काम तो अभी गिनाते हैं, सरकार में ना रहते हुए भी उन्होंने किया है। अब लोगों का एतबार ये हुआ कि भाई डबल इंजन की सरकार आएगी तो बेहतर काम होगा और बेहतर तरीके से होगा, कोई आरोप ब्लेम गेम नहीं लगाया जाएगा कि एलजी ने ये किया इसलिए करने नहीं दिया। और समय दर समय 2020 के बाद से लेकर अब तक बहुत डंट लगा है आम आदमी पार्टी की उस यूएसपी को, खुद अरविंद केजरीवाल को। शायद इसीलिए मीनाक्षी जी ये भी कह रहे हैं कि इस बार तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी खुद की सीट फंसी हुई है नई दिल्ली। आशीष जी, ब्रांड मोदी की अगर आप बात कर रहे हैं तो 2020 में भी ब्रांड मोदी थे, लेकिन आपने देखा कि कैसा रिजल्ट आया था। बहुत रैलियां की, घर घर जाके वोट भी मांगे, लेकिन मैंने वही कहा ना कि दिल्ली के लोग उन पे विश्वास नहीं करते हैं। दिल्ली के लोग केजरीवाल जी पे विश्वास करते हैं। आपने बात कहा, ये कह रहे जी अनाउंसमेंट, राजस्थान में कहा जी हम दिल्ली में अनाउंसमेंट कर दीजिए 500 में सिलेंडर देंगे, राजस्थान में भी तो अनाउंसमेंट किया था, क्या किया? उनके साथ धोखा बाद में कह दिया जी जुमला है, हमने तो कोई वादा ही नहीं किया। पता नहीं ऐसी कितनी अनगिनत। मीनाक्षी जी वादों का क्या है, वादे तो कौन पार्टी नहीं करती है। आशीष जी फिर आप बीच में टोक रहे हैं आशीष जी। पार्टी? अरे मीनाक्षी जी आप ही थोड़ा ना बोलेंगे पूरा आधा घंटा। अरे तो आप पूरा आधा घंटा काम करते हैं ना, फिर अगली कल आपका एक इंटरव्यू लाइन अप कर लेते हैं और आप अरविंद केजरीवाल जी की चालीसा पढ़ दीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं होता, आधे घंटा आप ही थोड़ा ना बोलेंगे, ज्यादा मैंने मौका आप ही को दिया है, आप मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रही हैं? नहीं मैं आपको कह रही हूँ, अरे भाई मैंने ज्यादा मौका आप ही को दिया है, शुरुआत आपसे की है, खत्म भी आपसे कर रहा हूँ। एटलीस्ट कंप्लीट तो करने दीजिए। कंप्लीट, ज्यादा बातें आपने की हैं, बोलिए जल्दी से।
मैं यही कह रही थी कि इतने वादे उन्होंने बहुत ही पहले भी किए हैं। उन्होंने 15 लाख का वादा किया, रोजगार देने का वादा किया, स्मार्ट सिटी का वादा किया। ये जो आपकी नाराजगी है मीनाक्षी जी, कंप्लीट नहीं कर पाए वो 10 साल तक। नहीं मीनाक्षी जी, ये जो आपकी नाराजगी मेरे प्रति दिख रही, क्या ये बौखलाहट एग्जिट पोल को लेकर है कि ऐसा ही व्यवहार है आपका, इसी प्रकार से आप जो है भी नहीं, इसी प्रकार डोमिनेटिंग बिल्कुल नेचर नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं है। हमारे को कोई बौखलाहट नहीं, बौखलाहट बीजेपी वालों को, तभी उन्होंने इतनी गुंडागर्दी करी है पूरे इलेक्शन। हमने तो अपने काम के जनता के बीच में गया, कहा जी हमने काम किया, काम करें और हमें वोट दीजिए। इनकी तरह गुंडागर्दियां नहीं करी है। आम आदमी पार्टी ने दी थी और आम आदमी पार्टी की गाड़ियां भी पकड़ी गई और आतिशी जी के पर्सनल स्टाफ के लोग पकड़े गए पैसे के साथ। सबने देखा कौन पैसा बांट रहा है। आतिशी जी डेस्परेट थी जीतने के लिए, केजरीवाल जी डेस्परेट थे जीतने के लिए, मनीष सिसोदिया जी डेस्परेट थे जीतने के लिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही थी। इसीलिए जो ब्लैक मनी उन्होंने कमाई शराब से, जो ब्लैक मनी उन्होंने अलग अलग गोरख धंधों से कमाई, उसको उन्होंने जनता में बांटने का काम किया। लेकिन फिर भी वो हार रहे हैं, जनता उनके पैसे को दे रही है, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को करने जा रही है। ठीक है, खैर अब कौन पकड़ा गया, किसका क्या दावा सही है क्या गलत है, ये जनता ने अपना फैसला इसको लेकर सुना दिया है। सबकी किस्मत ईवीएम में कैद है, 8 को नतीजे आएंगे। लेकिन अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी समय देने के लिए। खेमचंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी का राज, ऐसा हम नहीं, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। 8 तारीख को इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाई देगा, कौन जीता कौन हारा। लेकिन एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उसी पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया। उम्मीद है चर्चा आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी।